हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि सिपाही भर्ती आया है और मद्य निषेध का उत्पाद एवं निबंधन विभाग के जरिए। तो दोस्तों, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही का जो भर्ती आया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसका क्या सैलरी है, उसके फॉर्म भरने का तरीका क्या है, उसके एग्जाम देने का क्या तरीका है और उसके फिजिकल का जो है वो क्या रिक्वायरमेंट है। इन सब पे अभी हम देखेंगे और उसका नोटिफिकेशन देखेंगे। नोटिफिकेशन से समझेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए हमें क्या क्या चीज की तैयारी करना पड़ेगा और किस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेतन जो दिखा रहा है, वेतन लेवल जो है 3, यानी कि आपका 21,700 से लेकर 53,000 वेतन है। और यहाँ पे रिक्तियों की संख्या यानी कि आपका जो सीट है टोटल 689 सीट है, यानी कि 689 सीट जो है आपका यहाँ पे इसमें है, जो कि मद्य निषेध सिपाही की जो अभी वैकेंसी है। और यहाँ पे जो भरने की तारीख दे रही है, यहाँ पे जो प्रक्रिया है, प्रारंभिक प्रक्रिया है, तो 14/11/2022 से ये शुरू हो रहा है। 14/11/2022 से, और 14/11/2022 से ये ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू हो गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। और इसका जो अंतिम तिथि है, 14/11 से तो शुरू हो गया है, अंतिम तिथि आपका ये है कि ये 14/12 तक भरा जाएगा, जो कि हमें नीचे मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए पात्रता, यानी कि भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक है, पुरुष महिला थर्ड जेंडर जो भी है, यानी भारतीय नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है, मद्य निषेध सिपाही पद के लिए शैक्षिक अर्हता जो है, दिनांक 1 जनवरी 2022 तक इंटरमीडिएट, यानी कि आपका इंटरमीडिएट 2022 जनवरी 1 जनवरी को कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अथवा बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड हुआ, या मौलवी प्रमाण पत्र, अथवा बिहार राज्य के सांस्कृतिक बोर्ड से, यानी कि जो भी बोर्ड बिहार के हैं और या बिहार के बाहर के जो भी बोर्ड हैं, वो अगर रजिस्टर्ड हैं तो प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा मान्य होगा। ठीक है, तो भारत या अभ्यर्थियों की जो उम्र है, उम्र भी क्या होना चाहिए, 1 जनवरी 2022, यानी कि 1 जनवरी 2022 को उस व्यक्ति का एज 18 हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे दे रहा है सामान्य, यानी कि जो जनरल वर्ग के लोग हैं, पुरुष हो या महिला हो, न्यूनतम उम्र जो है 18 दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे 18, उसके बाद अधिकतम उम्र जो है, ये सामान्य वर्ग का जो उम्र है पुरुष या महिलाओं का दे रहा है, तो 18 से 25 जो उम्र है, 18 से 25 है। पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग के जो है उम्र है वो 18 से 27 है। ठीक है, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग कोटि महिला, यानी कि जो फीमेल है, उनका जो 18 से 28 तक है। ठीक है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और पुरुष एवं महिला जो हैं, उनके लिए 18 से लेकर 30 तक का 30 तक का उम्र जो है वो दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे दे रहा है कि बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष, यानी कि जो कि सरकारी वैसे सरकारी सेवक हैं तो उनके लिए जो कि 3 साल जॉब कर चुके हैं, उनके लिए 5 साल की आपको छूट दे दी है। यहाँ पे दे रहा है सैनिक पदों एवं नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिक परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी, यानी कि जो आपका 10वां का मार्कशीट होगा, यानी कि आपका 10th का जो मार्कशीट होगा, उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही आपके उम्र का जो आकलन किया जाएगा, वही
आपके 10th के मार्क्स के हिसाब से होगा। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड देखते हैं यहाँ पे, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंग दे नहीं, यानी कि आपका जो हाइट होगा या फिर आप जो भी पुरुष हैं उनका जो भी सीने का माप होगा उनका उस पे कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। परंतु अगर वो उसमें एबल नहीं हो पा रहे हैं, उसके योग्य नहीं हो पा रहे हैं जो मापदंड रखा जा रहा है, तो वो असफल घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऊंचाई में दे रहा है अनारक्षित एवं पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, यानी कि जो कि जनरल में आते हैं या जो पिछड़े वर्ग आते हैं वो जो पुरुष हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष के लिए जो है 160 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 है, ठीक है। और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पहले में हम देख रहे हैं जो जनरल है और पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर है, जो अत्यंत पिछड़े पुरुष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर है, जो अनुसूचित जनजाति के पुरुष हैं उनके लिए भी 160 सेंटीमीटर है, और कोई भी महिला हो उसके लिए 165 सेंटीमीटर का यहाँ पे मापदंड रखा गया है, जो कि ऊंचाई यानी कि आपकी हाइट होनी चाहिए। वहीं सीने की बात करें जो सिर्फ पुरुषों के लिए है, तो अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के जो पुरुष होंगे या पिछड़े वर्ग के पुरुष होंगे उनका मतलब कि नॉर्मल सीने का जो सेंटीमीटर होगा बिना फुलाए वो आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर वो 86 यानी कि 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है, यानी कि आप कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर सीना को फुलाना है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए, तो जो अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष हैं उनके लिए भी मापदंड जो है सेम है, ठीक है ना। उसके बाद फुलाने के बाद भी यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के जो पुरुष हैं उनके लिए क्या है कि 2 सेंटीमीटर कम कर दिया गया है, यहाँ पे 79 यानी कि 89 सेंटीमीटर न्यूनतम, और फुलाकर आपका 84, जो कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के पुरुष जो हैं उनके लिए है, और यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। और महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई भी मतलब सीने की मापदंड नहीं होगी, ठीक है। वहां पे महिलाओं के लिए एक दूसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि सभी वर्ग की महिलाओं उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन यानी कि जो वेट है वो 48 केजी होना आवश्यक है, 48 केजी होना आवश्यक है महिलाओं के लिए, ठीक है। यानी कि 48 केजी की होनी चाहिए। थर्ड जनरेशन के लिए देखिए यहाँ पे एक दे रहा है, अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे, यानी कि जो कि बैकवर्ड यानी जो कि पिछड़े वर्ग की महिला हैं उन्हीं के मापदंड के हिसाब से जो भी थर्ड जेंडर के हैं उनका मापदंड उन्हीं जो कि पिछड़े वर्ग के हैं उनके हिसाब से उनका भी होगा, ठीक है। नियुक्ति की प्रक्रिया, जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसका प्रथम चरण हम लोग देखेंगे लिखित परीक्षा। आवेदन पत्र के संग्रहण के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समक्ष स्तर पर होगी, यानी कि आपका 10th लेवल का ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। लिखित परीक्षा जो होगा वो कितने अंक का होगा, 100 अंक का होगा। कितने अंक का, 100 अंक का। प्रश्न पत्र 2 घंटों के लिए जो प्रश्न पत्र होगा वो आपका 2 घंटों का होगा। एक प्रश्न पत्र में कुल कितने 100 प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ कितने प्रश्न होंगे 100 प्रश्न, और एक प्रश्न पे कितना नंबर होगा, 1 नंबर दिया जाएगा, ठीक है, 1 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपका ओएमआर सीट होगा, ओएमआर सीट में आपको उसमें 2 हिस्सा होगा, क्या कितना दिए देखिए 2 प्रतियों में होंगी, यानी कि एक कार्बन कॉपी होगा आपका, ठीक है ना, एक प्रति अदृश्य यानी कि जो कि आपका कार्बन कॉपी होगा, ठीक है।
ये आपका कार्बन। लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी मार्कशीट आधारित उत्तर पुस्तिका से, और इसमें आपका रोल नंबर, पुस्तक, प्रश्न पुस्तिका, ये सब आपको अनुच्छेद लिखने का देगा तथा हस्ताक्षर करने का देगा, ये सब आपको उसमें मेंशन करना है, ठीक है ना। अब हम आते हैं पाठ्यक्रम, यानी कि उसमें आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा कि तैयारी के लिए क्या क्या उसमें पूछ सकता है। तो लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिक लेवल या उसके समकक्ष होगा। लिखित परीक्षा में आपको क्या पूछेगा, हिंदी पूछेगा, ठीक है, अंग्रेजी पूछेगा, फिर आपका गणित पूछेगा, क्या पूछेगा, गणित पूछेगा यहाँ पे, और गणित के साथ साथ आपका सामाजिक विज्ञान पूछेगा। सामाजिक विज्ञान में आपका इतिहास यानी हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी और नागरिक शास्त्र पूछेगा और अर्थशास्त्र पूछेगा, ठीक है। फिर वहीं पे विज्ञान आपका यानी कि भौतिक विज्ञान में आपका भौतिक, रसायन शास्त्र और प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी कि आपका जनरल नॉलेज से भी कुछ क्वेश्चन होंगे और आपका कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, यानी कि अगर कट ऑफ कितना भी कम चला जाए लेकिन 30 से नीचे नहीं जाएगा। अगर 30 से नीचे जिस स्टूडेंट का परसेंटेज गया यानी कि 30% से नीचे गया तो फिर वो आपका शारीरिक यानी कि फिजिकल जो एग्जाम होगा उसमें वो असफल घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा, यानी कि जो आपका रिटन होगा वो आपको मेरिट लिस्ट के लिए नहीं होगा, बल्कि लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होंगी, यानी कि आपका जो लिखित परीक्षा है केवल शारीरिक योग्यता, यानी कि जब आप लिखित परीक्षा पास कीजिएगा तो सिर्फ आप फिजिकल के लिए एबल होइएगा, फिर आपको जब फिजिकल दीजिएगा उसमें आपका जो नंबर आएगा उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट के लिए आप मेरिट लिस्ट के लिए योग्य होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों की आरक्षण कोटि 5 गुना, यानी कि आपका जो लिखित परीक्षा जितने लोग फॉर्म भरेंगे यानी कि जितने लोग फॉर्म फिलअप किए हैं और आप इसमें जितना रिक्तियां हैं यानी कि जितने सीट है जो कि 6, 8, 9 जो सीट है उसके 5 गुना ज्यादा छात्रों को क्या किया जाएगा, चयनित किया जाएगा। किसके लिए, तो आपको फिजिकल के लिए जितना सीट है उसके 5 गुना ज्यादा स्टूडेंट को लिखित परीक्षा से चुना जाएगा, जो कि फिजिकल का एग्जाम देने के लिए यानी शारीरिक योग्यता दक्षता की परीक्षा हेतु किया जाएगा, यानी कि चुना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा तथा शारीरिक योग्यता में न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी, यानी कि इसका कोई छूट जो है उसका कोई अनुमानित नहीं, न्यूनतम आधारित मापदंड में कोई छूट अनुमान नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए द्वितीय चरण जो है शारीरिक योग्यता यानी दक्षता, तो यहाँ पे फिजिकल का जो आपका एग्जाम होगा वो किस तरह से होगा, दौड़ जो होगा अधिकतम कितने अंक का होगा, 50 अंक का, ये आपका 50 नंबर का जो होगा दौड़ होगा, जो 5 मिनट से कम में बच्चा जो भी स्टूडेंट, देखिए आपका सभी कोटि के पुरुषों के लिए यानी कि जितने भी पुरुष हैं उनके लिए कितना है, 1 मील मीन्स 1.6 किलोमीटर है, तो अधिकतम आपको कितने में दौड़ना है, 6 मिनट में, कितने मिनट में, 6 मिनट में। लेकिन अगर जो स्टूडेंट जो भी छात्र 5 मिनट से कम में दौड़ेगा उसे कितना अंक मिलेगा, 50 अंक मिलेगा, ठीक है। और 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक कितना अंक मिलेगा, 40 अंक मिलेगा। वैसे 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक
एवं 5 मिनट 40 सेकेंड तक 30 अंक मिलेंगे। वैसे ही आपका 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 6 मिनट तक 20 अंक मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप जिस हिसाब से अपना आपका जो रनिंग टाइम होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित, यानी कि जो 6 मिनट से ज्यादा समय लेंगे उनको क्या किया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लड़कियों के लिए यानी कि महिलाओं के लिए क्या है कि एक महिलाओं के लिए जो है कितना है किलोमीटर, 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में। ठीक है, तो इनको 1 किलोमीटर 5 मिनट में रन करना है, यानी कि 4 मिनट से कम में, 4 मिनट से कम में जो भी लड़कियां यानी महिलाएं 50 अंक उनको मिलेगा। जो 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड तक उनको 40 मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकेंड से अधिक तथा 4 मिनट 40 सेकेंड तक 30 अंक मिलेगा। 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट तक कितना मिलेगा, 20 अंक मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो 5 मिनट के बाद कोई भी महिला 5 मिनट के बाद दौड़ पूरा करती है, अपना रनिंग पूरा करती है, तो उनको क्या होगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आता है यहाँ पे गोला फेंकना। तो गोला फेंकने पे आपको यहाँ पे कितना अंक दिया जा रहा है, 25 अंक। हाईएस्ट कितना मार्क्स दिया जा सकता है, तो 25 मार्क्स यानी कि 25 मार्क्स। तो सभी कोटि पुरुषों के लिए कितना, 16 पाउंड का गोला होगा। कितने पाउंड का, 16 पाउंड का, जो कि आपको हाईएस्ट मतलब सबसे लॉन्ग डिस्टेंस फेंकना है 20 फीट। यहाँ पे देखिए 20 फीट, तब आपको मिलेगा कितना, 25 मार्क्स। अगर आप 20 फीट फेंक देते हैं गोला 20 फीट से ज्यादा तो आपको मिलता है 25 मार्क्स। वैसे ही आप 19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट से 20 फीट तक तो आपको कितना मिलेगा, 21 मार्क्स। ठीक है, ऐसे ही आपका है 18 फीट से ज्यादा और 19 फीट तक तो आपको 17 मार्क्स। 17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक तो आपको मिलेगा 13 मार्क्स। वैसे ही आपका 16 से 17 तो आपको यहाँ पे मिलेगा 9 मार्क्स। ठीक है, तो आपको कम से कम 16 फीट जरूर गोला फेंकना है, नहीं तो आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। और वैसे ही महिलाओं के लिए भी है कि 12 पाउंड का गोला है। ठीक है, और इसमें सबसे लॉन्ग डिस्टेंस जो फेंकना है, थ्रो करना है, वो आपका 16 फीट तक है, जिसमें आपको 25 मार्क्स हाईएस्ट मिलेंगे। अगर जैसे जैसे आप कम होते जा रहे हैं तो वैसे वैसे आपका मार्क्स भी यहाँ पे कम होते जा रहा है। और आप यहाँ पे देखिएगा कि 12 फीट से 13 फीट तक आपको 9 मार्क्स, यानी कि 12 से नीचे जो भी महिला थ्रो करेगी वो असफल घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, अब आता है जंप, यानी कि यहाँ पे जो ऊंची कूद है, अधिकतम कितना मार्क्स होगा, 25। तो सभी कोटि के पुरुष के लिए कितना फीट, तो 4 फीट। कम से कम 4 फीट क्या करना है, जंप करना है, हाई जंप। ठीक है, जो स्टूडेंट 5 फीट तक जंप कर दिया उसको हाईएस्ट नंबर 25 नंबर मिलेगा, यानी कि 25 नंबर। और जैसे जैसे कम आता है वैसे वैसे यहाँ पे नंबर कम होते जा रहा है। और सबसे कम है 4 फीट। 4 फीट जो भी बच्चे, जो भी छात्र यानी जो भी स्टूडेंट, जो भी पुरुष अगर जंप करते हैं 4 फीट तो उनको 13 अंक दिए जाएंगे। अगर जो 5 से ऊपर करते हैं उनको 25 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, 4 फीट से कम जो कूद मतलब जंप कर रहे हैं उनको क्या होगा कि असफल घोषित कर दिया जाएगा। वैसे ही महिलाओं के लिए भी है कि जो न्यूनतम है वो 3 फीट है, तो 3 फीट पे आपको 13 अंक है। वैसे ही आपका जो अधिकतम है वो 4 फीट है, तो 4 फीट पे आपको 25 अंक है। ठीक है, 3 फीट से जो भी महिला कम कूद मतलब जंप करती है या कूद लगाती है उसका क्या होगा कि असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मेगा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यानी कि आपको तीनों चीज का मार्क्स जोड़कर पहला दौड़,
जिसमें 50 अंक हाईएस्ट है। फिर ऊंचाई इसमें 25 अंक है, और आपका ऊंचाई कूद जो है उसमें 25 अंक है, गोला फेंक में 25 अंक है, यानी कि आपका ये 100 अंक हो गया। इन 100 अंक के हिसाब से ही आपका जो कट ऑफ होगा वो तैयार किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे दे रहा है सीट, यानी कि अनारक्षित सीट, यानी कि जो जनरल है वो 272 है, जिसमें से 35% जो कि महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आपका 68 यानी कि 68 सीट है, जिसमें से 35% भी आरक्षित है। अनुसूचित जाति जो है 114 है, जिसमें से 14 आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति जो है 7 है, जिसमें से 2 आरक्षित है महिलाओं के लिए। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग 124 है, जिसमें 35% आरक्षित है। पिछड़ा वर्ग 83 है, जिसमें 27% यहाँ पे 35% के हिसाब से 27 आपका आरक्षित है। पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए 21, टोटल यहाँ पे आपका 689 हो गया। ठीक है, जिसमें से रिजर्व हो जा रहा है आपका 230, और अन्य पदों के लिए आपका हो जा रहा है यहाँ पे 9। और यहाँ पे जो वैसे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनके पोता पोती के लिए क्या है कि 14 पद रिजर्व है। ठीक है, तो ये हमारा जो है दिया गया है कि मुझे रिटेन कैसे, रिटेन की इसमें तैयारी करनी है, फिजिकल के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, और उस हिसाब से योग्यता आप अभी देख लिए हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट दे रहा है www.csbc.bih.nic.in। ठीक है, तो इस वेबसाइट से आप चाहें तो आप अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑनलाइन के जो स्टार्टिंग है वो आपका 14 नवंबर 2022 से शुरू हो चुका है। ठीक है, और ये आपका 14 दिसंबर 2022 तक चलेगा। आई होप कि आप सभी समझ गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आप वीडियो आप तक पहुंचता रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।